नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट जेन माइंडसेट ऑफिशियल में। आज हम क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 1 के टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत हाई यूजफुल है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स, एनसीईआरटी और बोर्ड एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर सिलेक्ट किए गए हैं। अगर आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में काफी मदद मिलेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1, नेशनलिज्म क्या है? नेशनलिज्म एक ऐसी भावना है जिसमें लोग अपने देश के प्रति प्रेम, गर्व और वफादारी रखते हैं। ये आम लोगों को एकजुट करता है जो समा भाषा, संस्कृति, इतिहास और परंपरा को शेयर करते हैं। इसी नेशनलिज्म की भावना ने जर्मनी और इटली जैसे देशों के यूनिफिकेशन और यूरोप के कई इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स को भी प्रेरित किया। लिबरल नेशनलिज्म का मतलब है लोगों को फ्रीडम, इक्वालिटी और इंडिविजुअल राइट्स देना। इसका उद्देश्य था कि हर नागरिक को कानून के सामने समान अधिकार मिले और देश में लोकतंत्र को बढ़ावा मिले। इसी सोच ने यूरोप में नेशनलिज्म को मजबूत बनाया। What was the Zollverein? ए फ्लैट बात करते हैं ज़ोलवेरेन की। ज़ोलवेरेन 1834 में प्रशिया के नेतृत्व में बनाया गया एक कस्टम्स यूनियन था। इसने अलग अलग जर्मन स्टेट्स के बीच ट्रेड बैरियर्स और टैक्सेस को हटा दिया, जिससे व्यापार बढ़ा और जर्मनी की एकता को मजबूती मिली। What was the role of Napoleon in the spread of nationalism? ए फ्लैट जानते हैं नेपोलियन की भूमिका। नेपोलियन ने नेपोलियनिक कोड लागू करके इक्वालिटी और मॉडर्न लॉज को बढ़ावा दिया, लेकिन उसके शासन से लोगों में अपनी पहचान और आजादी की भावना भी जागी, जिसने यूरोप में नेशनलिज्म के विचार को और मजबूत बनाया। ए फ्लैट अगला सवाल है, कंजर्वेटिव्स नेशनलिज्म के बढ़ते प्रभाव से क्यों डरते थे? कंजर्वेटिव्स मॉनर्की और पुरानी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे। उन्हें डर था कि लिबर्टी, इक्वालिटी और डेमोक्रेसी जैसे विचार उनकी पावर और प्रिविलेजेस को कम कर देंगे। इसी वजह से वो नेशनलिज्म का विरोध करते थे। ए फ्लैट अगला सवाल है, नेशनलिज्म ने जर्मनी को कैसे एकजुट किया? जर्मनी पहले कई छोटे छोटे स्टेट्स में बटा हुआ था। नेशनलिज्म की भावना ने लोगों को एकता के लिए प्रेरित किया। रशिया के नेतृत्व में ओटो वॉन बिस्मार्क ने युद्धों और अपनी नीतियों के माध्यम से इन स्टेट्स को एकजुट किया। आखिरकार 1871 में जर्मनी एक यूनाइटेड नेशन के रूप में उभार कर सामने आया। दोस्तों, यूरोप में कल्चर ने नेशनलिज्म को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाया। कॉमन लैंग्वेज, फोक सॉन्ग्स, ट्रेडिशनल डांसेस और लोकल कस्टम्स ने लोगों में एकता और अपनापन की भावना जगाई। इसी वजह से अलग अलग लोग एक ही नेशन के रूप में खुद को देखने लगे। ए फ्लैट अगला सवाल है, लिबरल स्टेट्स की रेवोल्यूशंस ने डेमोक्रेसी के लिए संघर्ष को कैसे प्रेरित किया? यूरोप के कई देशों में लोगों ने लिबर्टी, इक्वालिटी और राइट्स की मांग की। इन रेवोल्यूशंस ने दिखाया कि लोग अपनी आजादी और लोकतंत्र के लिए एकजुट होकर संघर्ष कर सकते हैं। ए फ्लैट आखिरी सवाल, 1789 की फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या महत्व था? इस रेवोल्यूशन ने मॉनर्की को चैलेंज किया और लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जैसे आइडियल को दुनिया भर में फैलाया। इसी ने यूरोप में नेशनलिज्म और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को भी मजबूती दी। दोस्तों, इसी के साथ चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप कंप्लीट होता है। आज हमने चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन किया। एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए इन क्वेश्चंस को एक बार जरूर रिवाइज करें और एनसीईआरटी को भी ध्यान से पढ़ें। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नेक्स्ट जेन माइंडसेट ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूँ अथर। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप विनिंग। मिलते हैं जियोग्राफी चैप्टर 1 के साथ। थैंक यू।